आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में भाई रैंडी ऑर्टन छा गए हैं पूरी तरह से और भाई उन्होंने निक ऑल्डिस को भी आरकेओ लगा दी है। स्मैकडाउन की शुरुआत करती है बियांका ब्लेयर, जहाँ पे भाई वो आते हैं अपने वॉर गेम्स की जीत के बारे में कहते हैं एंड शी सेज कि वो डैमेज कंट्रोल के साथ अभी तक डन नहीं हुए और वो ईओ स्काई को चैलेंज करना चाहती है फॉर WWE चैंपियनशिप। इतने में भाई पूरी डैमेज कंट्रोल आ जाती है और डकोटा काई कहती है कि अगर तुम्हें चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए तो तुम्हें पूरी डैमेज कंट्रोल से लड़ना होगा, जिस पे बियांका ब्लेयर एग्री भी करते हैं और मैच सेट हो जाता है बियांका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन के बीच में। लेकिन आप देखने वाली बात ये थी कि बेली यहाँ पे नहीं थी और जब बैक स्टेज डैमेज कंट्रोल का सेगमेंट होता है तो बेली कहती है कि किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं, एंड डैमेज कंट्रोल वो लाइक मुझे लगा तुमने बताया होगा या मुझे लगा तुमने बताया होगा। सैंटोस एस्कोबार और वॉकिन वाइल्ड का मैच होता है जिसमें भाई सैंटोस एस्कोबार इजीली जीत जाते हैं। इसके बाद आता है लोगन पॉल का सेगमेंट, जहाँ पे भाई लोगन पॉल अनाउंस करते हैं एक टूर्नामेंट टू डिटरमाइन हु विल बी द चैलेंजर ऑफ लोगन पॉल फॉर द यूएस टाइटल। जहाँ पे भाई वो ये अनाउंस करते हैं कि नेक्स्ट वीक से टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा और पार्टिसिपेंट्स इसमें ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थियरी, बॉबी लैशली, ड्रैगन ली, कैरन क्रॉस, सैंटोस एस्कोबार, केविन ओवेंस और एक मिस्ट्री एनएक्सटी रेसलर हो गए। वैसे आपको पता ही होगा कि एज पर रिपोर्ट्स वो कोई और नहीं बल्कि केविन ओवेंस हो गए जो फेस करेंगे लोगन पॉल को फॉर यूएस टाइटल। इसके बाद में मैच होता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस केविन ओवेंस का, जिसमें भाई ऑस्टिन थियरी ने रिंग साइड इंटरफियरेंस करके केविन ओवेंस के हाथ पे अटैक किया और इसी का फायदा उठा के ग्रेसन वॉलर भी हाथ पे बार बार अटैक कर रहे थे, लेकिन इन सब का कुछ फायदा नहीं होता है और केविन ओवेंस भाई रोल करके जीतते हैं, जिसके रिजल्ट से ना ही ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थियरी या लोगन पॉल खुश थे। नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में सीएम फंक का रिटर्न होगा और बुच और बॉबी लैशली का भी मैच होता है, जहाँ पे भाई क्राउड बॉबी लैशली के चांस लगा रहा था। नेक्स्ट मैच होता है बियांका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन का, जिसमें भाई इस मैच की एंडिंग ऐसी होती है कि बेली आती है ट्राई करने की टू हेल्प कायरी सेन, लेकिन उसका लिटरली कुछ फायदा नहीं होता है और बियांका ब्लेयर अपना फिनिशर लगाती है 1 2 3 एंड शी विंस। शो के मेन सेगमेंट की बात करें तो रैंडी ऑर्टन को ये डिसीजन लेना होता है कि वो कौन से ब्रांड में रहना चाहते हैं, कि आइदर ही वांट्स टू बी इन स्मैकडाउन और रॉ, और दोनों जीएम एक दूसरे को अपना सेंटेंस पूरा करने ही नहीं देते हैं। इसी पे भाई पॉल हेमन आ जाते हैं एंड ही सेज कि ये ब्लड लाइन डिसाइड करेगी कि तुम कौन से ब्रांड में जाओगे, और तभी जे यूसो एंड सोलो सिकोवा आ जाते हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन स्टार्ट में दोनों को संभाल लेते हैं, लेकिन बाद में नंबर्स गेम उन पे भारी पड़ जाता है। फिर नंबर गेम्स को इक्वल करने के लिए एले नाइट आ जाते हैं। एले नाइट सोलो सिकोवा को रिंग के बाहर ले जाते हैं एंड रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाते हैं जिमी ऊसो को, एंड वो रॉ का एंड स्मैकडाउन का दोनों कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में पकड़ते हैं। वो रॉ का कॉन्ट्रैक्ट फेंक देते हैं एंड ही डिसाइड्स टू गो विथ स्मैकडाउन। वो स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं एंड वो पॉल हेमन को कहते हैं कि रोमन रेंस को कहना कि डैडीज बैक, एंड निक ऑल्डिस भी ये देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं कि रैंडी ऑर्टन उनके ब्रांड में रह गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती एंड आउट ऑफ नोवेयर रैंडी ऑर्टन निक ऑल्डिस को भी आरकेओ लगा देते हैं, जो कि लिटरली आउट ऑफ नोवेयर था। लेकिन भाई वाइपर पिंक वाइपर एंड हमेशा की तरह क्राउड ने उस आरकेओ को भी एंजॉय किया एंड स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर। वैसे भाई रैंडी ऑर्टन ने जो स्लीवलेस हुडी पहन के आए थे वो मुझे बहुत पसंद आई एंड वो मुझे चाहिए, सो लेट्स सी कि कब लेते हैं। एंड हाँ, जाते जाते एक और अपडेट आपको दे दूं कि लोगन पॉल के इम्पल्सिव पॉडकास्ट में रैंडी ऑर्टन स्पेशल गेस्ट हो गए। आपका इन सब अपडेट्स के बारे में क्या ओपिनियन है एंड आज का स्मैकडाउन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। ऐसी WWE रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।